दशमगश में आप सभी का स्वागत है। दशमगश में आज बात करेंगे शुरुआत में चुनाव की। तो देश भर में आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। अंतिम जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो प्राइमरी तौर पर जो सूचना मिली है उसमें 64.0% मतदान होने की सूचना है, जिसमें असम में सबसे ज़्यादा 75% मतदान हुआ। लोगों ने 64.08% लोगों ने मतदान किया। लेकिन मतदान के दौरान कुछ घटनाएं भी हुई। घटनाओं के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात बंगाल में हुई, जहां एक मतदान केंद्र पर बंगाल में मालदा के रतुआ में बमबाजी की घटना हुई, जहां बूथ के पास में बमबाजी हुई। बमबाजी के तहत दो लोग आए थे जिन्होंने मुंह पर गमछा बांधा हुआ था और उन्होंने बमबारी करने के बाद में वहां से भाग गए, लेकिन पुलिस उनको हिरासत में नहीं ले पाई और अब उनकी तलाश जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ के अंदर भी एक अजीब घटना घटी, जहां पीठासीन अधिकारी जिसको मतदान की जिम्मेदारी होती है, वो महोदय खुद ही शराब पी करके आ गए। जब अधिकारियों ने उनसे बातचीत की, मतदान केंद्र के अंदर जो दूसरे अधिकारी थे या मतदान के जो पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने जो बात की तो उनसे भी दुर्व्यवहार किया। राजगढ़ के मतदान केंद्र संख्या 217 पर ये अधिकारी मौजूद थे, जिनको बाद में कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। वहीं पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी तंज कसते हुए कहा है कि एक बयान दिया आज उन्होंने, जिस पे उन्होंने कहा कि आज भी ईवीएम की वोटिंग पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की जो वोटिंग हो रही है ईवीएम के माध्यम से, उस पर भरोसा नहीं है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के धार में रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज उन्होंने ये कहा कि मुझे 400 सीटें दो आप, अगर 400 सीटें आप नहीं दोगे तो कांग्रेस वहां अयोध्या में वापस मंदिर के खिलाफ कोई भी निर्णय ले सकती है, यानी जो भी सरकार बनेगी वो कांग्रेस अयोध्या में जो मंदिर बनाया उसके खिलाफ कोई निर्णय ले सकती है। तो वहीं बात कर लेते हैं केरल की। अयोध्या की जो बात चल रही है, तो केरल की राज्यपाल कल अयोध्या आएंगी, जहां वो रामलला के दर्शन भी करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती काफ़ी दिनों से शांत थी, उनके कोई बयान मीडिया में नहीं आ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने लखीमपुर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पे काफ़ी कुछ तंज कसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी राशन की अगर सामग्री दे रही है तो अपनी जेब से नहीं दे रही है, वो जनता के टैक्स के पैसे से दे रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि धर्म की आड़ में मुस्लिम समाज को शोषण हो रहा है, सिख समाज का भी शोषण हुआ है। कांग्रेस को भी उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा, कांग्रेस पे भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की तरह जैसे कांग्रेस अपने शासन में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती थी, वैसे ही भाजपा भी कर रही है। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं केजरीवाल की। केजरीवाल को लेकर के पिछले एक सप्ताह से ये चर्चाएं थी कि संभवतः जब आज 7 मई को उनके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो उनको संभवतः जमानत मिल सकती है। सुनवाई हुई, बहस भी हुई। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने ईडी से कई सवाल जवाब भी किए, लेकिन जो अंतिम फैसला है जमानत को लेकर के उसको अभी पेंडिंग रख दिया गया है, यानी सुनाया नहीं गया। अब वो फैसला 9 मई को सुनाया जाएगा, जब तक एक बार फिर से उनको तिहाड़ जेल में ही न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। बात करते हैं तख्ता पलट की। अब तक जो तख्ता पलट की बातें चल रही थी कि भाजपा की चल रही थी, भाजपा कांग्रेस के या अन्य दलों के विधायकों को तोड़ मरोड़ करके और सरकारें बना रही थी, लेकिन हरियाणा में अचानक उस समय आश्चर्यजनक बात हो गई
जो 3 निर्दलीय विधायक भाजपा को समर्थन दे रहे थे वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ में आए और उन्होंने कांग्रेस भाजपा से समर्थन वापस लेने की बात कह दी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी हरियाणा में नायब सिंह सरकार को कोई खतरा इसलिए नहीं बताया जाता। संवैधानिक लोगों का मानना है कि क्योंकि 2 महीने पहले ही जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी उस समय में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को फेल कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में 6 महीने तक कोई अब दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। लेकिन ये अब कहा नहीं जा सकता, राजनीति में क्या कुछ हो सकता है कि कोर्ट की शरण में भी जा सकते हैं। तो अब मोदी की बात करते हैं। मोदी ने आज विपक्ष पर एक बात का और हमला किया। उन्होंने कहा आरक्षण पर डाका डालने का विपक्ष का प्रयास पूर्ण रूप से जारी है। कर्नाटक में सभी मुसलमानों को उन्होंने ओबीसी घोषित कर दिया। तो ये बात होगी। लेकिन आप डीजीपी यूआर साहू की भी बात करनी पड़ेंगे। राजस्थान के डीजीपी यूआर साहू ने आज राजस्थान भर के एसपी और आईजी की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग की जिसमें उन्होंने कई एसपी पे नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कई जिलों में बड़ी घटनाएं हो जाती है लेकिन पीएचक्यू को मालूम भी नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में उन्होंने एसपी को निर्देश दिए कि उनको उनके ज़िले में अगर कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी जानकारी उनको देनी चाहिए। बात कर लेते हैं पूर्व मंत्री रघु शर्मा की। रघु शर्मा की आज अचानक शाम को तबीयत बिगड़ गई। उनके चेस्ट में पेन होने की बात होने पर वो एसएमएस अस्पताल पहुंचे जहां उनको इमरजेंसी में भर्ती कर लिया गया। जब अस्पताल की बात करते हैं तो अस्पताल में ही आज एक मामला और हो गया। जो सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी थे जिनके पिता जो उनको 10 मई तक के लिए जेल भेजा गया था, आज उनकी भी तबीयत खराब हो गई। उनके पेट में दर्द हुआ तो उनको अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। तो कुल मिलाकर के आज की प्रमुख रूप से जो चर्चाएं थी वो मैंने आपके सामने शेयर की है। कल नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। कुछ चित्र भी आपके सामने ला रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।